नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 स्व अध्ययन पोथी का भाग नंबर 1, जिसमें आज का विषय है हिंदी। तो पिछले वीडियो में हमें हिंदी में 3 प्रश्न किए थे। आज के वीडियो में हम चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो ये चित्र है बाजार का है और इसका वर्णन यहाँ मैंने लिखा है। तो लिखा है, यह चित्र बाजार का है जिसमें कई सारी दुकानें हैं। एक आइसक्रीम वाला भी है। बच्चे कुल्फी खा रहे हैं। कुछ लोग फल खरीद रहे हैं। 2 आदमी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। एक बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। एक महिला घर जा रही है। फल वाली फल तोल रही है। बच्चा सेब ले रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए चित्र पर से प्रश्नों के उत्तर। तो यह चित्र कहाँ का है? तो जवाब होगा, यह चित्र बाजार का है। दूसरा प्रश्न, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो चित्र में फल वाली फल तोल रही है। लोग चीजें ले रहे हैं। 2 आदमी बात कर रहे हैं। बच्चे कुल्फी खा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते? सामान लाने के लिए हम साथ में थैली ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं? तो जवाब होगा, हमारे घर में सब्जी लाने के लिए मेरी माँ, बहन, पापा और दादी जाते हैं। आगे का प्रश्न है, आपकी अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो आप क्या खरीदेंगे? तो जवाब होगा, हम इन दुकानों में से फल, सब्जी, कुल्फी आदि खरीदेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6 है, चित्र देखकर 8-10 वाक्य लिखिए। तो यह चित्र है अकस्मात का चित्र है, जिसमें एक भैया है, वो रिक्शा के नीचे आ गए हैं। उसका पैर पूरी तरह लहू से भरा हुआ है। यह चित्र अकस्मात का है। रिक्शा वाले की रिक्शा के साथ एक आदमी टकरा गया है। रिक्शे का अगला पहिया आदमी के पैरों पर चढ़ गया है। पैरों से खून निकल रहा है। लोग उसे बचाने दौड़ रहे हैं। रिक्शे में एक लड़की बैठी दिखाई दे रही है। अभी इसी चित्रों में से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या हुआ है? तो जवाब होगा, चित्र में अकस्मात हुआ है। एक आदमी रिक्शा के नीचे आ गया है। दूसरा प्रश्न है, इस घटना के बाद क्या हुआ होगा? तो जवाब होगा, इस घटना के बाद किसी ने अस्पताल 108 अपने हेल्पलाइन पर खबर की होगी। लोग उस आदमी को उठा कर अस्पताल ले गए होंगे। तीसरा प्रश्न है, 108 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है? तो जवाब होगा, 108 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कहीं अकस्मात हो गया हो तो दर्दी को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया गया है। 4 नंबर का है, अकस्मात में कैसे इलाज होता है? अस्पताल में कैसे इलाज होता है? तो जवाब होगा, अस्पताल में डॉक्टर दर्दी का इलाज करता है। 5 नंबर का है, घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं? तो जवाब होगा, घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज के लिए लोग उसे अस्पताल जाने के पहले उसे मरहम पट्टी कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है 8 नंबर का, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यही एक परिच्छेद दिया गया है जो विद्यार्थी जीवन में हमें धैर्य, दृढ़ता जैसे गुण का आविष्कार करते हैं, ऐसा कहा गया है। हमारे जीवन में विद्यार्थी जीवन का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और अध्ययन करना सिखाता है
और इसी परिच्छेद में से आगे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में कौन से गुण प्राप्त होते हैं? तो जवाब होगा, विद्यार्थी जीवन में मानवीय गुणों के साथ ईमानदारी, धैर्य और दृढ़ता जैसे गुण प्राप्त होते हैं। दूसरा है, हमारे जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए? तो हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए क्योंकि अनुशासन से हमारा जीवन सुव्यवस्थित और अच्छा बनता है। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जवाब होगा, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमें अनुशासन और अध्ययन करना सिखाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, आपके जीवन में किसका मार्गदर्शन मिला है? कैसे? तो जवाब होगा, मुझे जीवन में मेरे शिक्षक का मार्गदर्शन मिला है। मेरे जीवन का ध्येय पसंद करने में हमारे शिक्षक का योगदान है। प्रश्न 5 है, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परिच्छेद को शीर्षक दिया जा सकता है विद्यार्थी जीवन का महत्व। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम यहाँ तक की पढ़ाई करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे का स्वाध्याय सीखेंगे।